हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली शाम को 30 क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है उसी से हम लोग करते हैं। ठीक, तो आइए आज भी हम लोग शुरू करेंगे। उसमें हम लोग जो एसआई का हुआ था, आरपीएफ एसआई का दरोगा वाला, उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, डेली हम लोग 30 क्वेश्चन उसमें बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग 2430 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2431 से हमें देखना है। ठीक, तो 2431 से शुरू करेंगे। आप लोग से बस यही कह रहे थे कि आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चन का हम अटेम्प्ट करें। ठीक, और हम स्पीडली बनाएं। ठीक, इससे आपको बहुत चीज़ मतलब आप बहुत इम्प्रूवमेंट होगा आपका। सबसे पहले तो स्पीड बढ़ेगा आपका। ठीक, जब मेरे साथ बनाइएगा तो स्पीड बढ़ेगा और सोचिएगा जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। तो ये सबसे ज़्यादा आप पॉजिटिवनेस होगा आपका कि स्पीड बढ़ेगा। ठीक, तो कॉपी पेन लेकर बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आइए मेरे साथ बनाइए क्वेश्चन। देखिए हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अगर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2431 में बोला है कि एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के सामर्थ्य परियोजना में 519 पुरुष है और 519 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों का औसत उत्पादकता प्रतिदिन 69 कॉल है। ठीक, और एक पुरुष कर्मचारी का औसत कॉल 69 कॉल है। तो एक महिला कर्मचारी का, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। इन लोगों की संख्या में ये मैन हो गया, वुमेन हो गया और ये टोटल हो गया। ठीक, टोटल ये है यहाँ पे 519, ये भी है 519। तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा ना। 519 का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो सबसे पहले हम कर रहे थे इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये रेशियो यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से, यानी कि 1:1:2 का रेशियो हो जा रहा है। और पुरुष वाला का बोला है कि 69 कॉल प्रतिदिन है और महिला वाला का हमें पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। और टोटल का भी कितना है, 69 है, 69 कॉल है। ठीक, एवरेज दिया हुआ है, बहुत सिंपली निकल जाएगा यहाँ से। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 × 69 - 69 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यानी कि महिला का भी प्रति कॉल, औसत प्रति कॉल कितना है, जो है 69 है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है ना, तो जितना वुमेन का है अगर उतना टोटल दिया रहे ना, तो मैन का है उतना टोटल दिया रहे तो उतना वुमेन का भी होगा। सिंपली हम लोग रेशियो से भी निकाल लिए। इसका रेशियो 1 + 1 2 आ रहा है, इसका 69 है तो 69 हो गया। और ये x है, मान लिया इसका पता नहीं है तो ये x हो गया। x बराबर ये 2 × 69 टोटल हो गया और -69 यानी कि 69 हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बहुत इस सेट में पूछ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 69, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 32 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन को 238 मीटर लंबाई के एक पुल को पार करने में 49 सेकेंड लगता है। यदि एक साइन बोर्ड को पार करने में 15 सेकेंड लगता है, तो साइन बोर्ड को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, तो यानी L बराबर क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। मान लेते हैं इसका स्पीड है, जब इसके समय में स्पीड से गुणा कर देंगे तो ये इसका समय दूरी बराबर 4 × समय, 1 मिनट दूरी है ना, और यहाँ 19 ले रही है, यहाँ 4 × समय कर लिए। ठीक, तो L का वैल्यू निकल गया। अब कह रहे हैं हमें कि 238 मीटर लंबा पुल को पार कर रही है। तो 238 प्लस इसकी लंबाई कितना है, 15 भी है, और इसको पार करने में कितना इसे लग रहा है, तो 49 सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 49 भी हो जाएगा। ये ना बात होगा। अगर ये दोनों के लंबाई के योग को पार करेगी ना, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म का इतना हुआ, इसकी लंबाई हमने 15 भी निकाला है, तो ये दूरी हो जाएगा। और दूरी बराबर समय गुणे स्पीड हो जाएगा, समय गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए 15 भी उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 भी घटा लेते हैं तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ से 35 भी हो जाएगा। ठीक, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 35 भी इक्वल टू 238 हो गया। तो यहाँ से कटा दीजिए, 35 से 7 × 5 = 35 हो जा रहा है ना, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 1 में रुक जाइए। 34 भी 9 हो जा रहा है, 34 भी हो जा रहा है। ये 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, तो ये 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा 17 × 17 18 19 20 21 22 23 हो रहा है, 17 × 4 = 68 2 7 आ जा रहा है। हम लोग का v का वैल्यू 7 आ जा रहा है, तो यहाँ रख लेंगे तो L पूछा है, लंबाई आराम से निकल जाएगा। 15 7 कितना होता है, 105 मीटर लंबी ये ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, समझे कि नहीं, देखिए फिर से समझ लीजिए। यहाँ दूरी बराबर
चाल गुणे समय कर लिए। जब लंबाई को किसी पोल को पार करेगी तो अपनी ही दूरी को पार करेगी। और दूसरा में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है तो दोनों के योग को पार करेगी। यहाँ से लंबाई हमें इसका पता है कि 15 भी आया हुआ है, तो दोनों के योग को पार कर रही है। कितना देर लग रहा है? 49। इसका स्पीड क्या है? v है। तब v का वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितना आ जा रहा है आपका? 7 आ जा रहा है। यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। अगर इससे स्पीड पूछता तो यही हो जाता। अब हमें पूछा था लंबाई, तो यहाँ रख लेंगे 15 7 105 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि इसके तिरछे 17 सेंटीमीटर के घन को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब जो सेंटीमीटर क्यों दिया है ना, वहाँ सेंटीमीटर क्यों नहीं रहेगा, ये घन का साइड दिया हुआ है। तिरछी मतलब भुजा उसकी दिया हुआ है। घन का जो है भुजा यहाँ से दिया हुआ है कि 19 सेंटीमीटर है, उसको सुधार लीजिएगा आप, सेंटीमीटर क्यों नहीं रहेगा। और इसे पिघला कर घनाभ बनाया जाता है। और घनाभ में हमें क्या दिया हुआ कि उसका लंबाई जो है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, यानी कि 19 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है यहाँ से, तो चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई निकालना है। तो जब भी हम पिघला के बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है? एल क्यू होता है, यानी 19 गुणे 19 गुणे 19 आ जाता है। ठीक, और इसका क्या होता है? आपका घनाभ का आयतन LBH होता है। तो 19 गुणे 9.5 गुणे x कर लेते हैं। अब आराम से निकाल लीजिए। देखिए 1 19 से 1 19 कट जाएगा, ये 0 दशमलव हटाएंगे इधर, 10 से गुना हो जाएगा ना, दशमलव हटाएंगे इधर 10 हो जाएगा। ठीक, 19 25 95, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा x का वैल्यू, तो 19 दूना 38 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का इसका ऊंचाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए हो जाएगा। बात क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। घन का भुजा 19 दिया हुआ था और बोला था कि इसे पिघला कर एक घनाभ बना रहे हैं जिसकी लंबाई इसी के बराबर है। चौड़ाई 9.5 है, ऊंचाई हमें निकालना है। सिंपली हम दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर लिए, यहाँ से हमारा चौड़ाई निकल गया, ऊंचाई निकल गया 38 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गलत किया हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट किया हुआ है। 421 ये फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल छोड़ दिया हुआ है। ठीक, 421 फैक्टोरियल है में अनुगामी शून्यों की संख्या कितना होगा, यानी कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो जब भी अगर हमें फैक्टोरियल में संख्या दी रहे, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपको बताए थे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश कहाँ तक, तो 421 तक। तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है और पूछा जाता है शून्यों की संख्या, तो हम क्या इसमें निकाल लेते हैं? 5 की संख्या। और 5 की संख्या निकालने के लिए हमें इसे 5 से भाग देना रहता है और सभी भाजक को जोड़ देना रहता है। 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक भाजक क्या आ जाए, 5 से छोटा ना आ जाए। तो देखिए पहला बार भाग देते हैं तो 5 8 40 और 5 चौक 20, एक शेष आ जाता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें भाजक को लेना है। फिर एक बार 5 से भाग देंगे तो 16 25 80, 4 शेष फल आ जा रहा है, उसको हटा दीजिए। फिर 5 से भाग देंगे जब तक कि भाजक आपका क्या ना आ जाए, तो 5 से छोटा ना आ जाए। फिर 5 से भाग देंगे, 5 3 15 आ जाएगा। अब देखिए 3 जो है 5 से छोटा आ गया। अब अंत में सभी भागफल को जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 6 4 10 3 13 कर 3 कैरी 1 हो गया, 8 1 9 1 10, यानी 103 को जो हो जाएगा इसमें शून्यों की संख्या होगा। इसके अनुगामी शून्यों की संख्या कितना हो रहा है, 103 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ यहाँ से। ये 401 के बाद फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसको मिसप्रिंट हो गया, आप लिख लीजिएगा। 421 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 421 में 5 की संख्या निकाल लेंगे। 5 की संख्या क्यों निकालते हैं, क्योंकि 5 2 मिलकर ही शून्य बनाएंगे। 5 और 2 जब तक नहीं मिलेंगे तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ से 5 की संख्या कम होता है, 2 की संख्या ज़्यादा होता है, तो जिसकी संख्या कम रहेगी वही शून्य की संख्या हो जाएगी। तो हमने 5 निकाला कि एक आया 103, अर्थात 103 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 35 नंबर है। ये 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है 12 की पावर 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, गुणे 1/1728 का होल स्क्वायर, ठीक, गुणे 12 प्लस 24। कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए क्या हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ये 12 के पावर 4 है और इसका पावर 2, यानी ये 12 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूना 8 हो जाता है। m के होल पावर n रहता है तो गुणा हो जाता है, गुणे
1/1728 12 का क्यूब है, आपको पता होगा 12 का क्यूब क्या होता है 1728, तो ये 12 का क्यूब है और फिर इसका होल पावर 2 रहेगा, यानी कि डायरेक्ट हम इसको 6 लिख देते हैं। 12 के पावर 3 और गुणे 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे क्या है 12 है प्लस 24। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये अगर इससे कटाते हैं तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, फिर ये 5 ऊपर जाके घट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 का क्यूब बच जाएगा। ये दोनों को कटाएंगे तो 12 का क्यूब बच जाएगा, क्योंकि 12 के पावर 5 है और 8 में से 5 जाएगा तो 3। ऐसे ही नहीं होता है, x के पावर m बट्टा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये 8 गो है और यहाँ 5 गो बचा है तो 3 गो बच जाएगा। 12 का क्यूब प्लस 24 हो जाएगा। तो अब 12 का क्यूब अभी आपको बताए थे कि 1728 प्लस 24 कर लीजिए, 8 4 12 2 2 2 4 1 5 हो जाता है, यानी 1752 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर हो जाएगा 1752। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग के डी में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन था। 4 दूना 8 हो गया, 1 बट्टा ये 17 का क्यूब है, 12 का क्यूब है, तो 12 के पावर 3 का पावर 2 यानी कि 12 के पावर 6 हो जाएगा, और गुणे 12 इससे कटाए तो 5 बचा, फिर 8 में से 5 गया 3, यानी ऊपर बच रहा है 12 का क्यूब प्लस 24। 12 का क्यूब 1728 में 24 जोड़ लिए तो 1252 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 36 चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ दिया जाता है, यानी कि 40% अधिक फिक्स करता है और फिक्स प्राइस पर 40% की छूट भी देता है, तो लाभ या हानि निकाले। देखिए अगर उसका क्रय मूल्य 100 है ना, ये सीपी अगर 100 है तो इस पे 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 140 हुआ, और इस पे हमें 40% छूट भी देता है। तो जब 40% छूट देगा तो 60 में बेचेगा, 60/100 कर लेते हैं, ये भी क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल गया। बात समझ में आया। 100 में खरीदा, 40% अधिक अंकित किया तो 140, और फिर 40% इस पे छूट भी दे रहा है, 40% का छूट भी दे रहा है, तो बेचेगा 60/100। देखिए जीरो कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, 14 छक्के 84 आ रहा है, यानी कि 84 100 से कितना कम है, आप घटा दीजिए 100 में से, तो ये 100 से 16 कम है ना, 16% का इसे हानि होगा। ठीक, यहाँ लाभ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ से हानि हो जाएगा। बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 40% अधिक बढ़ाया तो 140, 40 छूट दिया, 60/100 84 आ जा रहा है। 84 का मतलब 100 से कितना कम है 16, तो 16% हानि। अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा, कम रहेगा तो हानि होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 37 नंबर देखिए, 37 2437 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। बोला है कि जब किसी संख्या को 114 से भाग देते हैं, देखिए कोई संख्या है उसे 114 से भाग देते हैं, ये भाजक हो गया, तो शेषफल हम लोग का क्या आ जा रहा है 14 आ रहा है। तो बोला है कि अगर 19 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। क्या बताए थे आपको कि जो काम का है, ये देखिए 19 छक्के 114, इस 6 का मल्टीपल है, यानी कि जो काम हमें संख्या में कहे ना वो काम हम इसके शेषफल में कर देंगे। तो अगर 14 को हमें शेषफल भाग देना है 19 से, तो ये तो ऑलरेडी कम है, यही शेषफल बच जाएगा, 14 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर भाजक से कम शेष भाज्य ही रह जाए तो वही शेषफल के रूप में बच जाएगा। बात समझ में नहीं आया। बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो काम हमें कहे संख्या में करने के लिए, वो काम हम जो रिमाइंडर रहता है ना उसी में करते हैं। बोला है कि अगर 19 से हमें उस संख्या में भाग देना है तो हम 14 जो बचा है शेषफल उसी में 19 से भाग दे देंगे, यानी कि 14 ही हमारा शेषफल बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 38 नंबर 38 में यहाँ से बोला है कि एक दुकानदार 1863 रुपये की दर से बेचता है तो 12.5% का लाभ होता है, तो वह राशि ज्ञात करें जिसपे उत्पादन, यानी हमें उत्पादन लागत के आधे के बराबर है। अगर ये 12.5% लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 112.5% का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1863 रुपये। ठीक, 1863, क्योंकि हमें ये 12.5% लाभ हो रहा है तो 100 से ज़्यादा रहेगा। तो ये बोला है कि क्रयमूल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है ना कि क्रयमूल का आधा निकालना है, तो क्रयमूल का आधा कितना हो जाएगा 50% ही होगा, यानी 50% का हमें वैल्यू पूछा हुआ है। बात क्लियर हुआ। बोल रहा है कि 12.5% में बेच रहे, इतना में बेच रहे हैं तो 12.5% लाभ हो रहा है, तो क्रयमूल का आधा हमें निकालना है, 50% का वैल्यू। तो देखिए 1863 बटा 112.5 गुणे 50 कर लेना है, ये हटाएंगे तो ऊपर 0। देखिए 25 चौके 100, 25 5 125 हो जा रहा है, यहाँ पे 25 दूना 50 20 हो जा रहा है, ये 9 से कटा दीजिए, 9 5 45, 9 दूना 18 हो जा रहा है, और 9 7 63 हो जा रहा है। 5 से कटाए
5 चौक 20 यानी 7 चौक 28 हो जा रहा है और 4 दूना 8, 828 रुपये जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसानी क्वेश्चन है। 100.12% का वैल्यू 1863 दिया है, तो हमें 50% का मान निकालना है, क्रय मूल्य का आधा भाग निकालना है। तो क्रय मूल्य का आधा भाग कितना हो जाएगा, 828 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 39। सिंपल क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 13 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि आपको बताए थे। अब क्या बताए थे, कल ही बताए थे कि त्रिज्या व्यास परिधि, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, क्योंकि इनका यूनिट जो होता है ना सेंटीमीटर ही होता हुआ है। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब इसको 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, इसको 5 गुना करेंगे तो ये 25 गुना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें बोला है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, रेशियो में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका रेशियो अगर 3-4 का है तो इसका रेशियो 3-4 का है, इसका भी रेशियो 3-4 का, लेकिन इसका तो उसका वर्ग करना होगा, 9 और 16 का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आया, बताए थे आपको। तो ये बोला है हमें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 13 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि में क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, वो भी 13 गुना हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। जितना गुना त्रिज्या उतना गुना व्यास उतना गुना परिधि, सब सेम रहता है, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें बोला हुआ है कि मार्टिन अपनी सैलरी का 13% जो है चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को देता है। देखिए 13% पहले चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को देता है, 12% जो दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी अनाथालय को देता है, और अपने सैलरी का 14% जो है फिजिकली चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन को 16% देता है। ठीक, और उसके बाद से 16% दे देता है अपने सैलरी का 14% यहाँ दिए 14%, और 16% अपनी सैलरी के मेडिकल हेल्प को देता है। ठीक, ये इतना दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना खर्च कर दिया है, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15, 5 हो जाएगा, 1 यानी कि 1, 2, 55% अगर खर्च कर दिया तो शेष कितना इसका बचेगा, तो शेष हम लोग का इसका 45% बच जाएगा। ठीक, अगर 55% ये दे दिया है तो शेष 45% बचा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि शेष राशि जो है उसके पास कितना रुपया है, 43,245 रुपया है। ठीक, शेष राशि 34,000 सॉरी, ये शेष राशि उसके पास 34,245 रुपये है। ठीक, और हमारे प्रतिशत में कितना आ रहा है, ये 45% आ रहा है। तो हमें पूछा है ना कि अनाथालय को दी गई राशि कितना है, यही ना 12% अनाथालय को दिया हुआ है। ठीक, तो 12% का वैल्यू पूछ रहा है, 45% का वैल्यू दिया हुआ है, 12% का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 12% का वैल्यू निकाल ले एक एक नियम से, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 12% का वैल्यू निकाल लेना है एक एक नियम से, 34,245 बट्टा 45 और गुणे 12, हमें 12 का वैल्यू निकालना है। अब कटा दीजिए, कुछ है ही नहीं, ये 9 से कटा देते हैं, 9 × 5 = 45, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से ही कटाइए, 5 × 9 = 45, और ये हो जाएगा आपका 5 × 6 = 30 और 5 × 8 = 40, 5 चौक 20, 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 3 3 के 9, 3 चौक 12 हो जा रहा है, 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 3 के 9, यानी कि 22 83 में 4 से गुणा करना है, 4 3 12 कर 2 कैरी 1, 8 चौक 32, 33 कर 3 हो जाएगा, और 22 चौके 88 और 3 कितना हो जाएगा, 89 90 91 हो जा रहा है। ठीक, तो 9132 रुपया जो है ये अनाथालय को दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 9132 कह रहे हैं ना, इतना 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 सब खर्च कर दिया। अनाथालय को यहाँ पे 12% दिया हुआ है, टोटल खर्च कितना आ जा रहा है, 55%। शेष राशि कितना बचा, 45%। रुपया में कितना दिया है, 34,245 रुपया। 45% का वैल्यू 34,245 है, तो हमें 12% पूछा हुआ, अनाथालय को कितना दिया, तो 12% का वैल्यू निकाल लिए, 9132 रुपये आ जा रहा है, 9,132 रुपये। ठीक, अगला ये 41 41 देखिए,
41 कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में निवेश किया गया। यदि ब्याज का अंतर 52 रुपया है तो 4% की दर है तो निवेश की गई राशि नहीं। बहुत बार बताए हैं आपको, कल भी आया था कि 2 साल के ब्याजों में अंतर क्या होता है, D2 बराबर PR² बटा 100²। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, D2 बराबर PR² बटा 100²। बट यहाँ हमें अंतर दिया हुआ है, कितना अंतर है यहाँ से, तो आपका 50 रुपीज़ है। 52 बराबर प्रिंसिपल नहीं पता है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है ना, तो 4 चौके 16 और बट्टा 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना आसान हो गया, कटा दीजिए केवल यहाँ पे 4 चौके 16 और ये 4 से कटाएंगे 25 हो जाएगा। ये 4 से कटा लेते हैं तो 13 चौके 52 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 13 पचे 65, 5 6, 13 दूना 26 और 6 32,500 रुपया जो हो जाएगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 32,500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई ना। डी बराबर PR² बट्टा 100² 2 साल का, तो डी दिया हुआ है, पी पूछ रहा है, इस पर रख के आराम से निकाले 32,500, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए। नेक्स्ट जो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्टेशन मास्टर ने फैसला किया कि आयताकार डिस्क बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 11% की कमी कर देना है। अगर ये लंबाई भी 11% कम कर रहा है, चौड़ाई भी 11% कम कर रहा है, बट्टा 100 हो जाएगा। 11,121 बट्टा 100 तो क्या हुआ 1.21, और ये कमी दोनों कमी किया है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे, अर्थात 1.21% की कमी हो जाएगा। एरिया में कितना परसेंट की कमी होगा, तो 1.21% की कमी। ये माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर 11% हम लंबाई में, 11% चौड़ाई में, तो 11 गुणे 11 बट्टा 100 तो 121 बट्टा 100 करेंगे तो 1.21, और ये कमी दोनों में कमी हो रहा है तो हमेशा कमी ही होगा। तो कितना का कमी हो जाएगा, तो 1.21% की कमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 43। वृत्त की त्रिज्या 16 गुनी कर दी जाए तो परिधि कितना गुना होगा। अभी आया था क्वेश्चन ना कि जितना त्रिज्या गुना करते हैं उतना ही परिधि भी गुना हो जाता है। तो अगर त्रिज्या 16 गुना करे तो परिधि भी 16 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को देखते देखते आप सॉल्व करिए बिना पेन लगाए। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक, चलिए 44 आइए। 44 में कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। देखिए 1 से 3 गुना होने में 4 वर्ष ले रही है। कल आपको ऐसा क्वेश्चन बताए थे। ठीक, तो बोल रहा है कि 81 गुना कितना दिन में होगी, तो क्या बताए थे कि इस 81 को 3 के पावर के रूप में तोड़ेंगे। तो 3 के पावर कितना होता है, 3 3 9 29 27 27 81, यानी 4 हो जा रहा है। तब क्या बोले थे कि इस 4 को हमें 4 से गुना करना है। एक यहाँ पे बोला है कि 3 गुना होने में 4 वर्ष ले रही है। एक स्लॉट का वैल्यू 4 वर्ष आ जा रहा है, तो यहाँ 3 के पावर कितना है, 4, तो 4 स्लॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 वर्ष हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आया। एक ये तरीका बताए थे, एक बताए थे कि ऐसे 1 का 3 गुना, फिर 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। तो यहाँ 4 वर्ष लिया, 4 वर्ष लिया, 4 वर्ष लिया, 4 वर्ष, 4 चौके कितना हो जा रहा है, 16 वर्ष हो जा रहा है। ठीक, दोनों तरीका अच्छा है, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा संख्या दे दिया था। तो जब भी बड़ी संख्या दे दे तो हम क्या करेंगे, ये जितना गुना हो रहा है उसी के बेस के पावर के रूप में तोड़ देंगे। तो 3 के पावर 4, यानी एक स्लॉट का वैल्यू 4 वर्ष है, तो 4 स्लॉट का वैल्यू 4 चौके 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 क्या कह रहा है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है हमें, देखिए 45 कह रहा है कि हामिद क्लीमेंट और कितने 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक, बोला है हामिद हैं, 1 मिनट, देखिए यहाँ से हामिद है, क्लीमेंट है और गणेश है। ठीक, हामिद क्लीमेंट गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है कि यदि गणेश का हामिद से 668 रुपये अधिक मिलता है। देखिए यहाँ गणेश है, हामिद है, इसको कितना यूनिट अधिक मिलता है, 4, और इसका वैल्यू दिया है 668 रुपये अधिक मिलता है। ठीक, हामिद को 868 रुपये, सॉरी
868 रुपये अधिक मिलता है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 868, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कटा लीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 217 रुपये हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है ना क्लीमेट को कितना वेतन मिलेगा, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 217 गुणे 5 कर लेते हैं, 7 5 35, 5 3, 5 एकम 5 3 8 और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1085 रुपये जो हो जाएगा इसको क्लीमेट को इतना रुपया मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 देखिए, 2486 नंबर क्या बोला है, 2486 बोला है यहाँ से कि 225 का होल स्क्वायर गुणे 60 भागे 15 के पावर 5 गुणे 1021। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ से, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे ना। ये जो 15 के पावर 5 है ना, इसको उठाकर इसके नीचे कर लेते हैं, 15 के पावर 5 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप लिख देते हैं। ये 15 के पावर 2 है ना, 15 15 है 225, तो 15 के पावर 4 हो जाएगा। जब 2 के पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और गुणे 60 और बट्टा 15 के पावर 5 हो जाता है, गुणे 1021। यहाँ तक समझ में आया, सिंपल। ये 15 के पावर 2 है और इसका पावर 2 है, यानी कि 15 के पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 60। और देखिए 15 के पावर 5 को हम 4 से कटाएंगे, यानी एक नीचे 15 बच जाएगा। ठीक, और फिर इस 15 को कटा देंगे, 15 चौके 60, यानी 4 से गुणा कर लीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 2 8, 0 हो जाएगा, 4084 जो हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 47 नंबर 47 बोला है कि एक सहायता परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 623 पुरुष हैं। मैन जो है यहाँ पे बोल रहा है 623 है, वुमेन भी कितनी है 623 है। ठीक, 623 हैं, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, आपको अभी बताए थे कि 2 गुणे 623 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे। तब कह रहा है कि सभी कर्मचारियों का औसत जो है 72 कॉल प्रतिदिन है, ये 72 है एवरेज। और उसके बाद से मैन वाला भी दिया हुआ है कि पुरुष कर्मचारियों का भी 72 है। तो पूछा है कि महिला का कितना हो जाएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 72 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आपका ऐसा 2-3 क्वेश्चन हो गया, तो कोई रेशियो में बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कट जाएगा 1 1 और ये 2 हो जाएगा। क्या बोले थे अभी कि इसका x मान लेंगे, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 72 माइनस 72, यानी कितना निकल जाएगा 72 आ जाएगा। अब ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, अगर दोनों संख्या बराबर है तो टोटल 72 है, मैन भी 72 है, तो वुमेन भी कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का हम लोग अभी तक 4-5 क्वेश्चन देख चुके। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसमें कुल उत्पादन के 13% भाग खराब हो गए। देखिए खराब जो भाग है, खराब यहाँ से 13% भाग है, तो सही वाला भाग कितना है, सही वाला तो 100 में से 13 आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 87% हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ दिया है कि यदि सही वाले भाग जो है 4698, यानी कि 87% का वैल्यू 4698 दिया हुआ है। सही वाला भाग 4698 है, तो खराब वाला भाग निकालना है, यानी कि 13% का हमें वैल्यू निकाल लेना है। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 खराब तो 87 सही, तो 87 का वैल्यू 4698 है, तो यहाँ से हमको निकाल लेना है 4698 बट्टा 87 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कटाइए, इससे कट जाना चाहिए। ठीक, देखिए तो भाग दे देंगे 4698 में हमें 87 से कर लेना है, तो 8 5 40, 8 6 48 ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 मर्द में चला जाएगा, 7 5 35, 8 5 40 और 3 43, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3 हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, फिर 8 हो गया, तो कितना 7 चौक 28 हो जा रहा है, और 8 चौक 32, हाँ 54 मर्द में कट जा रहा है। कितना मर्द में यहाँ से कट जा रहा है 54 टाइम्स में। अब 54 में गुणा कर लीजिए, 13 चौके 52 कर 2 हो जाएगा 5, और 13 25 65 5 70 हो जाएगा, 702 2 हो जाए, खराब जो है निकल जाएगा हम लोग का 702, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बात क्लियर है आपको, फिर से एक बार देख लीजिए, 13 खराब 87 सही, 87 का वैल्यू 4698 है, तो हमें 13% का वैल्यू निकाल लेना है। तो एक एक नियम से 4996 बता 698 बट्टा 87 गुणे 13 हो जाएगा, यानी कि 702 आ जा रहा है। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, एसआई वाला जो क्वेश्चन है ना, हर तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, डेली रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये आसान है क्वेश्चन, आप बहुत इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए 49 देखिए,
49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। किसी वस्तु को 423 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 743 रुपये में बेचने पर, एक तो 743 रुपये में बेचता है और एक 423 रुपये में बेच रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि प्राप्त लाभ से 60% हानि होता है, 60% की हानि होता है। यानी कि इसमें बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है और उसी लाभ से यहाँ लाभ का यहाँ 60% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 100x का लाभ हो रहा है तो यहाँ 60x का क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोला है कि जितना का यहाँ लाभ हो रहा है ना, उतना उसका 60% का यहाँ से हानि हो रहा है। तो अगर 100x का लाभ हुआ है तो 100x का 60% निकालेंगे, यानी कि 60x क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और कल क्या बताए थे कि लाभ में से ये 743 में से हम 100x घटा देंगे तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। और उसी तरह से यहाँ जब 423 विक्रय मूल्य में हम 60x जोड़ लेंगे तो ये भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य निकल गया। तब देखिए ये जो जाकर इधर जुड़ जाएगा, 160x इज इक्वल टू, अब इसमें से ये घट जाएगा, यानी 3 3 0, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी 160x का वैल्यू 320 है तो x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया। तो हमें बोला है ना क्रय मूल्य, आप यहीं से निकाल लीजिए। क्रय मूल्य यहाँ कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसी से निकालना आसान है। इस 740 में से हमें 200 घटा देना है, जब 2 रखेंगे तो 200 हो जाएगा ना, यानी कि 543 हो जाएगा। 743 में से जब 200 घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 543 हो जाएगा, 443 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, एक मिनट, 543 ना, 543 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब बार बार ऐसा भी पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर इतना में बेच रहे हैं और इतना में बेच रहे हैं तो यहाँ जो लाभ हो रहा है ना उसका 60% यहाँ हानि हो रहा है। तो 100x लाभ मान लिए तो 60x हानि हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य में लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य मिलता है और विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य मिल रहा है। दोनों बराबर, x का वैल्यू 2 कहीं भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे 543, इसमें भी रखेंगे 543 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। अब ग्राफ भी देखिए एक ही जैसा पूछ रहा है। बोला है ना कि यहाँ 10 से 11 में कंपनी है, उसका C1 C2 C3 तक C5 तक है कंपनी का जो है बिक्री है, 1000 में दिया गया है। तो बोला है ना कि शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। C2 अनुपात C4 हमें निकाल लेना है। देखिए आसान है क्वेश्चन। C2 का दोनों जोड़ लीजिए। C2 में 78 है और 90 है, यानी कि 8 हो जा रहा है, 9 7 16, 168 हो जा रहा है रेशियो। C4 का जोड़ लीजिए 65 और 84, तो 5 4 9 हो जा रहा है और यहाँ से 8 6 14 हो जा रहा है, ठीक। 8 6 14, तो यही हम लोग का आंसर। ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया है ना, हाँ ऐसा ही ऑप्शन दिया है। 168 अनुपात 149 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था। C2 का दोनों साल का जोड़ लेना था, C4 का दोनों साल का जोड़ लेना था। जोड़ कर देखें हम लोग का कितना आंसर आ गया, ए नंबर आंसर हो जा रहा है, ठीक। 51 आइए। 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा है, तो उसकी औसत चाल। कल भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे, बोले थे एक तरीका बहुत आसानी से, ये एक त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो ये तीनों भुजाओं पे चल रहा है, ये तीनों भुजाओं पे यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर के जा रहा है और यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर के जा रहा है, ठीक। ये स्पीड से चल रहा है। तो बोला है ना कि इसका औसत चाल निकाले। क्या आपको बताए थे कल, एक तो 3xyz बटा xy प्लस उस तरह से थोड़ा लंबा जाएगा। बोले थे कि हम ये डिस्टेंस कुछ मान लेंगे, भुजा की लंबाई कुछ मान लेंगे और क्या मानेंगे कि जो तीनों से कटना चाहिए, तीनों का एलसीएम ही ले लीजिए। यहाँ से एलसीएम कितना हो जा रहा है, 84 हो जा रहा है ना, 12 7 84, 14 84, 84 हो जा रहा है। इनका एलसीएम कितना हो जा रहा है, 84। तो हम ये भुजा 84 मान लेंगे, ये भी 84 है, ये भी 84 है और ये भी 84 है। तो अब क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता है। 84 84 84 यानी 3 गुणे 84 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 3 × 84। और अब समय हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। अब समय कैसे निकालेंगे, 84 में हम स्पीड से भाग देंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। तो 14 6 84, इसे 6 घंटा लगेगा इसको पार करने में। 1 मिनट, 12 7 84 में होगा, यहाँ 7 घंटा लगेगा। 12 7 84,
14 छके 84 प्लस यहाँ कितना लगेगा, 6 से करेंगे तो 14 घंटा लग जाएगा। ठीक, यही ना बात हुआ। फिर से आप देख लीजिए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। 84 टोटल डिस्टेंस 3 गुणे 84, समय कितना ले रहा है यहाँ पे 12 7 84, 14 छके 84 और यहाँ 14 ले रहा है। आप जोड़ दीजिए, 14 6 20 और 7 27 आ जा रहा है यहाँ पे। इसके बदले हम क्या लिख देंगे 27। अब देखिए कटा लीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि 84 बट्टा 9 हो जा रहा है। भाग दे दीजिए, 9 9 81, 82 83 84, 3 आ रहा है ना, यानी 29 27, फिर 3 आ जाएगा 29, यानी कि 9.333 किलोमीटर पर आवर यही आता रहेगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन दिया होगा ऐसा 9.33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसका बनाने का तरीका बहुत आसान हो जा रहा है। कुछ मान लेंगे ना 84, वो भी ऐसा चीज मानेंगे कि जिससे सब कट जाए, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। तो 84 हम सभी दूरी को मान लिए, तो यहाँ पे समय कितना हो जा रहा है 7 घंटा 6 घंटा 14 घंटा, ये 84 गुणे 3 सारी भुजा की दूरी हो जाएगा। तो इसमें भाग दे दिए, कितना आ रहा है 9.33 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्या बोला हुआ है। 52 हम लोग का कह रहे हैं यहाँ से, देखिए 52 भी ग्राफ से रिलेटेड आ गया। ग्राफ में दिया हुआ है 10 से 11 में हुई बिक्री 1000 में दिया हुआ, सेम ग्राफ है वही वाला। जैसे एक दिन का जो क्वेश्चन देता है ना, तो उसमें 3 ग्राफ इसमें दिया हुआ है, एक आगे भी ग्राफ है, तो तीनों ग्राफ सॉल्व कर लीजिए। एक कर लिए हम लोग, ये बोला है इसमें क्या निकालना है, 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत निकालना है। 2010 के सभी शाखा के बिक्री का औसत निकालना है। तो सभी 2010 के शाखा को ग्राफ से जोड़ दीजिए। ग्राफ में जो लेफ्ट साइड है ना वही 2010 का है, राइट साइड जो डार्क वाला है 11 का है। तो सबको जोड़ लेते हैं, 68 78 84 65 और 85 कितना हो जा रहा है 8 8 16 4 20 5 25 5 30 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 3 हो जाएगा, 6 7 6 13 और 8 21 और 6 27 और 8 35 36 37 38 380 आ जा रहा है। और एवरेज हमें निकालना है ना, एवरेज खर्च निकालना है। एवरेज जो है इसका जो बिक्री हो रहा है एवरेज में निकालना है। तो कै गो कंपनी है, C1 C2 C3 C, 5 गो कंपनी है, तो 5 से भाग दे दीजिए आप, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 7 35 आ जाएगा, 3 बचा 5 6 30 हजार, यानी कि एवरेज जो इनका निकल रहा है यहाँ पे 76 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सभी 2010 वाला हम जोड़ लिए, जो इसका बिक्री है तो 380 आ जा रहा है, 5 वो कंपनी है, 5 से भाग दे दिए, यानी कि 76 जो है एवरेज आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है ये, 52 नहीं 53, 52 तो हो गया ना, 53 भी ग्राफ से ही रिलेटेड है, सेम ग्राफ है उसमें, लेकिन निकालना दूसरा कुछ है। ठीक, देखिए इसी ग्राफ में है, बोल रहा है यहाँ से ना कि हमें 2010-11 की बिक्री को दी गई है, तो दोनों वर्षों में कंपनी C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री निकालना है। देखिए C1 प्लस C3 और प्लस C5 के सभी बिक्री के योग को हमें निकालना है। तो देख लीजिए दोनों साल का निकालना है। C1 का दोनों साल का जोड़िए, 68 और 74 है, तो 8 4 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 6 13 14 142 आ जा रहा है, प्लस C3 वाला जोड़ लीजिए। C3 में है 84 77, तो 7 4 11 8 7 15 16 161 आ जा रहा है, प्लस C5 वाला जोड़ लीजिए, 85 है 72 है, तो 5 2 7 8 7 15, अब सबको जोड़ दीजिए सिंपल। तो 7 1 8 2 10 कर 0 हो जाएगा, 6 5 11 और 4 15 1 16 6 और 1 2 3 1 4 460 जो हो जा रहा है सभी का योग हो जा रहा है यहाँ से। तो 460 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। यहाँ से C1 C3 और C5 यानी तीनों साल का हमें दोनों साल का ऐड कर देना था। तीनों के जो बिक्री हो रहा है ना दोनों वर्ष का, तो उसे ऐड करके सबको योग निकालना था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आ जा रहा है। ठीक, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है ये, 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 यहाँ से बोल रहे हैं कि शीला अपनी सामान्य गति के 17/8, इसका सामान्य गति हम मान लेते हैं, सामान्य गति 1 मान लेते हैं। तो जो नया वाला गति है, नया वाला गति कितना हो जाएगा इसका 17/8 18 हो जाएगा। अच्छा, इसको जब रेशियो में बदलेंगे तो 18:17 आ जाएगा, ये 18 उठकर इधर आ जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है। ठीक, अब आपको बताए थे कि स्पीड से हम लोग टाइम का रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका इन्वर्स हो जाता है, उल्टा होता है, ये 17/18 हो जाएगा। इन बात बताए थे
कि अगर ये स्पीड दिया हुआ तो इस टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमें कह रहे हैं कि वो अपनी गति से लगने वाले समय से 5 मिनट अधिक में तय करती है, और यहाँ कितना यूनिट अधिक ले रही है, 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक, 5 मिनट दिया हुआ है। तो अब हमें क्या बोल रहा है, यहाँ से तय कर पाती है तो वह निश्चित दूरी तय करने में उसने लगने वाले सामान्य समय की गणना करे। अगर ये यहाँ 1 यूनिट अधिक ले रही है और यहाँ 5 मिनट अधिक ले रही है, तो सामान्य समय कितना है यहाँ पे, 17 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 17 यूनिट का वैल्यू 17 × 25 85 मिनट का जो है समय अधिक लेगी। तो देख लीजिए, सामान्य से जाएगी तो इतना 85 मिनट लेगी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्रॉस हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। टाइम 1 यूनिट अधिक 5, तो 17 का वैल्यू 17 × 25 85, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 2455 की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में 53 सेकंड ले रही है, और यदि वह ट्रेन साइन बोर्ड को पार करती है तो 19 सेकंड। यानी अभी बताए थे इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूरी बराबर चाल गुणे समय, 19 सेकंड ले रही है तो चाल गुणे समय कर लिए, क्योंकि दूरी को ही अपने पार करेगी। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 238 मीटर पुल को पार कर रही है, तो 238 प्लस इसकी लंबाई यहाँ से 19 भी आया हुआ है, बराबर कितना देर में पार कर रही है, तो 53 सेकंड में, यानी कि ये 53 भी हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से डिस्टेंस अभी हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कर लिए यहाँ से। अभी 19 भी यहाँ से घट जाएगा, तो 53 में से 19 चला जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 भी इज इक्वल टू 238 हो जाएगा। 238 यहाँ से कटा दीजिए, 17 दूना 34, 17 कम 17, 18 19 20 21 22, 7 आ जा रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। वी का वैल्यू जब 7 आया तो हमें तो लंबाई पूछा ना, तो इसमें रख लेंगे। 19 साते कितना हो जाएगा, 19 साते 133 मीटर जो हो जाएगा इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर। ऐसा भी क्वेश्चन डेली रिपीट कर रहा है। ठीक, देखिए फिर से एक बार, लंबाई बराबर 19 भी हो जाएगा, क्योंकि 19 सेकेंड ले रही है जब पोल को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को पार कर रही है। और जब प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई 19 भी है, और बराबर 53 सेकेंड ले रही है, तो 53 भी हो जाएगा। यानी वी का मान यहाँ पे 7 आ गया। अगर हमें इसका स्पीड पूछता तो 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता, लेकिन स्पीड नहीं पूछकर क्या पूछा, हमें लंबाई पूछा है, तो यहाँ 7 रख देंगे, 19 साते 133 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 क्या कह रहा है आपका, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 बोला है कि समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपया हो जाता है। अभी आपको बताए थे कि डी बराबर PR² बटा 100²। यहाँ से जो अंतर दिया है ना, 64 रुपया दिया है, बराबर P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, तो 4 चौके 16, और बट्टा 100 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। 16 चौके 64, यानी P का मान कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 40,000 रुपये हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। D बराबर PR² बट्टा 100, ये तो याद ही कर लीजिए, बहुत बार आ चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ 40,000 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 57 में आइए। 57 क्या कह रहा है, 57 में कह रहा है कि एक बॉक्स में रखे हुए 65 नोटबुक का औसत भार जो है कितना है, 6.5 ग्राम है। देखिए टोटल 65 नोटबुक है, 65 नोटबुक है, और इनका औसत भार जो है एक बॉक्स में रख रहे हैं, तो जो एवरेज वेट है ना 6.5 kg है। ठीक, ये बोल रहा है, कह रहा है कि एक और अगर ऐड कर लिया जाता है इसमें, तब जो है जा रहा है 6.6 kg इनका औसत भार हो जा रहा है। यानी कि अगर वही पूछ रहा है कि इस नया वाला का भार क्या होगा, यहाँ से नया वाला, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है हमेशा। तो नया वाला का भार ये जब ये आ रहा है तो 6.6 kg हो रहा है, तो 6.6 तो इसका रहेगा ही रहेगा, और प्लस इसके आने की वजह से कितना भार में वृद्धि हो रहा है, 0.1 का वृद्धि हो रहा है। तो 0.1 जो है सब में वृद्धि हो रहा है, 65 में वृद्धि हो रहा है, तो इसको 65 से हम गुणा कर लेंगे, यानी 6.5 kg की वृद्धि हो जा रही है इसके आने की वजह से। तो ये 6.6 तो अपना लेकर आया ही है, इतना अधिक लेकर आया है, इसीलिए ना सबका 1.1 kg की वृद्धि हो जा रहा है। तो इसमें जोड़ दीजिए, 6.5 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 5 11 6 6 12 13.1 kg का हो जाएगा। जो नया वाला आया है उसका वेट कितना है, 13.1 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आ रहा है बार बार, फिर से एक बार देख लीजिए। 65 नोटबुक का 6.5 kg है एवरेज भार, तो अब जब ये जोड़ रहे हैं इसमें तो 6.6 हो जा रहा है, यानी कि 0.1 kg की वृद्धि हो जा रही है। तो 0.1 सभी 65 में बढ़ेगा, यानी कि 6.5 kg की वृद्धि हो जाएगी। तो 6.6 तो है ही एवरेज, इसमें 6.5 जोड़ देंगे, यानी कि 13.1 kg का जो नया वाला आया है वो है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है डेली, ध्यान रखिए, इसमें गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला हमें बोला है 58 नंबर कि बिमल फ्रेंच के 80 नंबर के एग्जाम में 80 में ये कितना पा रहा है, 42 आ रहा है, और 100 वाले में कितना पाया है यहाँ से, तो 88 पाया हुआ है, और 70 वाले में कितना पा रहा है, 40 पा रहा है। उसके बाद बोला है कि 50 वाले में भी 40 पा रहा है। तो बोला है कि ये कितना, इसका औसतन प्राप्तांक निकालना है। तो औसतन प्राप्तांक यानी टोटल पहले जोड़ लीजिए कितना पा रहा है, तो 150 यहाँ से 250 हो जा रहा है, और 300 नंबर का एग्जाम दे रहा है, और इसमें कितना पा रहा है, तो 8 2 10, 4 4 8 8 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। 210 नंबर लाया है, तो प्रतिशत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 210 पाया कितना में, 300 में, और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 3 7 21, यानी 70% मार्क्स जो है टोटल लाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, टोटल 210 पाया है, 300 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला आइए 59 नंबर, 2459 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 2459 कह रहा है कि उस संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए जिसका एलसीएम, ये भी आसान क्वेश्चन है, एलसीएम 8881 है, 8881 और एचसीएफ 1 है। क्या हो जाएगा, क्या बोले थे आपको कि एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों को गुणा करेंगे तो 8881 हो जाएगा, और यही जो हो जाएगा संख्या का गुणनफल हो जाता है, संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी 8881 हो जाएगा। ये तो देखते देखते बनाने वाला क्वेश्चन था। 8881 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा, 8881, ये संख्या का गुणनफल। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या का गुणनफल होता है, इसे नोट करके आप लिख लीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, 60 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये भी डेली रिपीट कर रहा है। बोला है ना कि 972 मोबाइल है, और इसे किसी कक्षा में छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो आपको कल क्या बताए थे कि अगर हम चाहे तो एक मोबाइल दे सकते हैं, चाहे तो दो मोबाइल दे सकते हैं, चाहे तो तीन मोबाइल दे सकते हैं, चार दे सकते हैं, यानी कि ये 972 जिससे कट जाएगा उतना हम मोबाइल सबको दे सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं, आप कितना हो दे सकते हैं। ठीक, जो बशर्ते कि ये इससे कटना चाहिए। तो इसका मतलब कि एक देंगे तो 1 से कटना चाहिए, 2 देंगे 2 से कटना चाहिए, 3 देंगे 3 से कटना चाहिए। तो ये क्या है, ये 972 का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे, वहीं हमारा तरीका निकल जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंडों की संख्या आप यहाँ से निकालिए। कैसे निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 3 6 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा ना, 3 से कटेंगे तो 8 तरीके 3 81 हो जा रहा है। फिर 3 से 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। यानी इसका फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 5 हो जा रहा है। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या कितना निकल जाएगा, गुणनखंडों की संख्या बराबर बोले थे ना कि पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। तो 2 1 3 और गुणे 5 1 6 यानी कि 36 18 हो जाएगा। अर्थात कितना तरीका होगा जिससे हम मोबाइल बांट सके, तो यही 18 तरीका हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। क्या बताए थे हम कि 972 मोबाइल बांटना है तो कितने तरीका से बांट सकते हैं, तो 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। ठीक, जितना मर्जी उतना हम दे सकते हैं, बशर्ते कि जितना दे रहे हैं उससे ये संख्या कटना चाहिए। इसका मतलब कि हमें इसका फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकाल लेना है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसे हम पावर के रूप में चेंज किए, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 5 आ रहा है। पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लें, यानी कि 18 तरीके से हम मोबाइल को वितरित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर।
चलिए हम लोग यहाँ से 2460 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए। ठीक, 2460 यानी 30 क्वेश्चन का जो हम लोग का टारगेट था उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, 30 क्वेश्चन पर डे हम लोग देखते हैं, तो 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग 2461 से देखेंगे। ठीक, तो चलिए घर पे बैठकर आप अपना प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, खुद पे भरोसा रखना है, दूसरे पे भरोसा नहीं रखना है, और खुद के मेहनत पे भरोसा रखना है। ठीक, इतना मेहनत करिए कि आपकी सफलता आपके पास आ जाए। ठीक, और ज़्यादा इधर उधर पे ध्यान नहीं देना है, अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, जितना प्रैक्टिस करिए, सोचिए कि आज हम कुछ कम ही प्रैक्टिस किए हैं, इस हिसाब से चलिएगा तो आप बहुत आगे तक निकलिएगा। ठीक, बहुत आगे आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि एक दिन क्वेश्चन देखते देखते आप कहिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, इसके लिए बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा मेहनत करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, इसीलिए खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे मेहनत करिए और घर पे रहकर अच्छा से पढ़ाई करिए। ठीक, तो चलिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल के और व्यूअर बढ़े। ठीक, और भी हम लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं आपको। ठीक, चलिए, ओके, बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।